भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 15 हिंदी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 15। ओके, मेरे पीछे दोहराइए। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकधरः। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य नामक ऋषिकेशः ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं ने देवदत्तम देवदत्त नामक शंख धनंजयः धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्रम पौंड्र नामक शंख दद्मो बजाया महाशंखम भीषण शंख भीमकर्मा अति मानवीय कर्म करने वाले वृकोदरः अति भोजी भीम ने। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है।
भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ समर्पण करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम रुकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट प्रकार के शंख का बजाना जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्यक देवी लक्ष्मी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख की ध्वनियाँ मानो यही संदेश दे रही थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दुर्योधन ने अपने और विपक्ष दोनों के योद्धाओं का परिचय कराया और उसके बाद अपने योद्धाओं को बताए कि हमारी सेना जो है भीष्मदेव के द्वारा क्या है, रक्षित है, और ये सेना क्या है, अपर्याप्त है, यानी कि विशाल सेना है हमारी। और सामने जो भीम है और पांडव है, तो भीम द्वारा रक्षित सेना है उनकी, मगर बहुत कम है उनकी। और इस प्रकार से अन्य योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दुर्योधन ने बताया कि पितामह भीष्म विरुद्ध हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी रक्षा करना है। ऐसा ना हो कि पितामह भीष्म युद्ध करने में व्यस्त हो और दुश्मन जो है आक्रमण कर दे। तो आप लोग सभी प्रकार से क्या करो, उनकी सहायता कीजिए। और जब पितामह भीष्म ने ऐसा सुना तो उनको लगा कि दुर्योधन जो है मेरी क्षमता के ऊपर क्या उठा रहा है, उंगली उठा रहा है। तो दुर्योधन को आनंद देने के लिए उन्होंने अपना एक शंख बजा दिया। हाँ, और शंख बजा के दुर्योधन को घोषित किया कि युद्ध के अंदर मैं मर जाऊंगा। और जब इस प्रकार दुर्योधन उनके पक्ष में शंख बजने लगे तो यहाँ सामने भी जो पांडव सेना के अंदर भी लोग जो है वो शंख बजाना आरंभ किया। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ शंख बजा रहे भगवान कृष्ण। पांचजन्य, उनके शंख का नाम क्या है, पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। और धनंजय यानी कि अर्जुन जो है,
उनके शंख का नाम है देवदत्त। पौंड्रम, ये शंख का नाम है भीम का। तो इस प्रकार से ये 3 व्यक्तियों के नाम का वर्णन हुआ है। अगले श्लोकों के अंदर अन्य अन्य लोग जो है वो अपने अपने शंख बजाएंगे। तो शंख बजाना घोषणा करना है युद्ध की, शुरुआत करना है। तो यहाँ जो भगवान कृष्ण जो है उनको एक विशेष नाम दिया गया है ऋषिकेश। हाँ, ये नाम आपने सुना होगा, ऋषिकेश। भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। कई बार लोग बोलते हैं भगवान का कोई नाम नहीं होना चाहिए, जिनका नाम होता है उनका नाश होता है, ऐसा बोलते हैं, सुना होगा आपने शायद। तो भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है। भगवान के नाम होते हैं उनके कार्यकलापों के अनुसार। जैसे एक नाम है कृष्ण, तो ये नाम भगवान को दिया गया है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्व आकर्षक। तो भगवान के पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य है। वो सभी प्रकार से धनवान है, सभी प्रकार से यशस्वी है, सभी प्रकार से बलवान है, सभी प्रकार से उनका ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रीय ज्ञान, उनका ज्ञान है, सभी प्रकार से वैराग्य है। तो इस प्रकार से 6 जो उनके ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में है। इसलिए अगर भगवान को कोई नाम दिया जाता है तो नाम क्या होगा? कृष्ण। कृष्ण यानी कि सर्वाकर्षक, जो सबको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ऐसे भगवान के अलग अलग नाम हैं जो उनके लीलाओं के कार्यकलाप के अनुसार होता है। जैसे इस श्लोक के अंदर हमने पढ़ा तात्पर्य में, जैसे भगवान कृष्ण का नाम है यशोदा नंदन, क्योंकि वो यशोदा को क्या करते हैं? उनसे लाड प्यार करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है? यशोदा नंदन। उसी प्रकार से भगवान का नाम है नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र के रूप के अंदर नंद नंदन। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम है पार्थ सारथी। पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। और उनके सारथी कौन है? कृष्ण। तो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? पार्थ सारथी। तो ऐसे अलग अलग कार्यकलाप के अनुसार भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। हाँ, तो यहाँ एक नाम दिया गया है ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश। इसका आप संधि अलग करेंगे तो ये शब्द का अर्थ होता है ऋषिक ईश। ऋषिक शब्द का अर्थ होता है इंद्रिया, और ईश का अर्थ होता है ईश्वर। तो इसका अर्थ आप जोड़ोगे तो उसका अर्थ होगा इंद्रियों के ईश्वर। इसको कहते हैं ऋषिकेश। ओके, तो भगवान को ऋषिकेश कहा गया, इसके पीछे कारण है। तो हम सब जो है, हमारे पास सब इंद्रिया है। आवाज़ मत करो, शांति से, बच्चों को शांति से बैठाओ। तो ये जो इंद्रिया जो है हमारी, वो वास्तव में हमारी इंद्रिया नहीं है। वो किसकी इंद्रिया है? भगवान द्वारा हमको दी गई है। यानी कि भगवान जो है वास्तव में उसके मालिक है, और हम क्या है? उसको खाली उपयोग करने वाले हैं। मालिक कौन है? भगवान है। तो हम क्या है? हम खाली ऑक्यूपायर है। प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। अभी क्या होता है कि वो इंद्रियों के माध्यम से जिस प्रकार भगवान चाहते हैं उस प्रकार से हमको हमारी इंद्रिया को उपयोग करना चाहिए। हाँ, मगर क्या होता है कि जीव जो है जब भगवान कृष्ण को बुलता है और खुद अपने आप को भुगता मानना चालू कर देता है, फिर वो क्या करेगा? जो भगवान ने उसको इंद्रिया दी है उनके कार्य करने के लिए, उसकी जगह पे वो क्या करेगा? खुद की इंद्रियों की तृप्ति करना प्रारंभ करेगा। इस उदाहरण में आपको दूँ, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है,
उसको गवर्नमेंट कुछ व्हीकल देगी, एक गाड़ी देगी उसको। वो गाड़ी उसको दिया गया है किस लिए? तो गवर्नमेंट का काम करने के लिए। मगर वो गवर्नमेंट का काम नहीं करेगा और वो गाड़ी लेकर खुद घूमने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर? वो व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग? हाँ, तो वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो तो क्या है, खुद का स्वार्थ ढूंढता है। हाँ, इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान द्वारा प्रदान गई उनकी इंद्रिया जो है उसको भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं करते हैं और खुद की तृप्ति के लिए उसको लगाते हैं, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति अपराधी है, वो व्यक्ति चोर है। तो हम जो है, हमारा ये शरीर जो है वास्तव में इसके मालिक हम नहीं है, इसके मालिक कौन है? भगवान है। मगर मायावश हम सोचते हैं कि शरीर का मालिक कौन हो? मैं हूँ, इंद्रियाँ मेरी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। हम फॉल्सली क्या सोचते हैं कि सब मैं इसका मालिक हूँ और हम इस सब चीज़ों के ऊपर अपना अधिपत्व, अधिकार हम जमाना चाहते हैं। यही हमारी क्या है? बीमारी है। तो हर जीव जो है वो भगवान की संपत्ति को अपना संपत्ति मानता है, जबकि हर संपत्ति किसकी है? भगवान की है। ईशोपनिषद के अंदर श्लोक आता है, इसमें बताते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित्यन जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजिता महागृत कृषित ते धनम। इसका अर्थ ये होता है ईशावास्य इदम सर्वम, जो भी जगत में है, चाहे वो चर है या अचर है। चर यानी कि जो चीज़ चल सकती है और अचर यानी कि जो चल सकती नहीं, उसको चर अचर कहते हैं। तो जितना भी चर अचर वस्तु है जगत के अंदर, हर चीज़ के मालिक कौन है? ईशावास्यम इदम सर्वम, उसके मालिक कौन है? भगवान है। तेन तक्तेन भुंजिता, इसलिए व्यक्ति को ये समझते हुए उसमें से वही चीज़ उपयोग करनी चाहिए जितना उसके लिए निर्धारित किया गया हुआ है। जो ज़्यादा ग्रहण करता है उससे वो तो चोर है। ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना लेना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद। शायद आपको पता होगा, साम्यवादी सुना है नाम आपने? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिस्ट। इतिहास में पढ़ा होगा, कम्युनिस्ट पढ़ा है? कम्युनिस्ट पार्टी आजकल तो फेमस है। हाँ, कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट की विचारधारणा ऐसी है, उनकी विचारधारणा है कि हर संपत्ति, हर रिसोर्स जो है वो किसका है? देश का है। और देश में रहने वाले जो प्रजा है उसके ऊपर उसका अधिकार है। इसलिए देश के रिसोर्सेज को उपयोग करके कोई भी चीज़ बनती है, उससे जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा सभी देशवासियों को समान रूप से बांट देना चाहिए। ये इसको कम्युनिज्म का फिलॉसफी कहते हैं। शायद आप लोग चाइना और रशिया उसको फॉलो करते हैं। यानी कि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, झाड़ू मारने वाला हो, सबको एक ही प्रॉफिट मिलेगा, एक ही फ़ायदा होगा सबको। क्योंकि जैसे मैं कोई रिसोर्सेस उपयोग करता हूँ और उपयोग करके कोई चीज़ बनाता हूँ और उसको बेचता हूँ और मुझे कुछ फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा मुझे, मेरे फ़ायदे के अंदर जितने भी देश के लोग हैं उसका सबका क्या है? अधिकार है। क्योंकि जो चीज़ मैंने लिया था वो चीज़ तो मेरा नहीं था, किसका था? देश का था। और देश के अंदर जो संपत्ति इसका मालिक कौन है? तो देशवासी है। जैसे मैं कोई देश में से लोहा निकालता हूँ और लोहे से कुछ आइटम बनाता हूँ, वो आइटम मैं बेचता हूँ और जो प्रॉफिट मुझे मिलेगा वो प्रॉफिट सबको समान रूप से बांट देना पड़ेगा। क्योंकि लोहा किसका है? मेरा तो नहीं था, किसका था? वो देश के जो नागरिक हैं उनका था, उनका अधिकार था। इसलिए प्रॉफिट के अधिकारी कौन है? ये सब है। तो कम्युनिज्म विचारधारणा है और उसके अगेंस्ट में है कैपिटलिज्म, मूढ़ीवादी। तो रिसोर्सेस पड़ा हुआ है, मगर क्योंकि रिसोर्सेस था, मैंने क्या किया? उसको खरीद लिया।
और अपनी बुद्धि से उस कुछ चीज़ को बनाया, इसलिए वो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होगा उसका अधिकारी कौन रहूँगा? मैं खुद रहूँगा। तो ये दो विचारधारणा है ये। तो यहाँ भगवद गीता जो या शास्त्र हमको बताते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद, थोड़ा समझना है हमको। तो विचारधारणा ये है, जो कम्युनिज्म की विचारधारणा क्या थी कि सब संपत्ति किसकी है? देश की है, इसलिए जो प्रॉफिट होगा उसका अधिकारी भी कौन है? देशवासी है। मगर ये विचारधारणा तो बहुत सूक्ष्म है, यानी कि बहुत ठीक नहीं है। वास्तव में संपत्ति किसकी है? भगवान की है। ऐसा नहीं कि देशवासियों ने मिलकर देश बनाया है, ऐसा है? कोई देश में से लोहा निकलता है और लोहा हमने निकाला तो क्या देश का हो गया वो लोहा? देशवासी खुद क्या लोहा बनाने गए थे उधर? हाँ, तो संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो रिसोर्सेस किसका है? भगवान का है। तो इसलिए वो रिसोर्सेस का उपयोग कर कर कोई भी चीज़ बनती है तो उसका प्रॉफिट भी किसको होना चाहिए? भगवान को होना चाहिए। हाँ, तो वो प्रॉफिट में से वो इतना ही ग्रहण करे जितना उसका कोटा है। ज़्यादा ग्रहण करने वाला कौन है? चोर है, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति को लूट मार रहा है, ऊपर उसको लूट रहा है, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है उसका। और आज हम देखते हैं ऐसा ही होता है। हाँ, प्रकृति का दोहन करना। हर व्यक्ति जो है भगवान की संपत्ति का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। और फॉल्सली क्या सोचते हैं? ये संपत्ति का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ। और इस प्रकार से भगवान की प्रकृति को, भगवान की संपत्ति को वो एंजॉय करना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, जबकि वो तो मालिक नहीं है। मालिक कौन है? भगवान है। इधर तो इसलिए हमारी बीमारी है ये। हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं मालिक हूँ। ये कोई ज़मीन का टुकड़ा होगा उसका मालिक मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसको खरीद लिया है। मालिक कौन है? भगवान ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं है। हाँ, मगर हम क्या सोचते हैं? मैं मालिक हूँ। ठीक है, आप कुछ समय तक मालिक रहेंगे, मगर जो ओरिजिनल मालिक है तो ओरिजिनली रहने वाला है, तो कभी उसकी मालिकी से हम कोई चीज़ भी छूट सकते नहीं है। आपके आने से पहले भी उनकी ही थी, आपके जाने के बाद भी उनकी ही रहेगी। आप कुछ अपने साथ अपनी मालिकी का बना कर ले जा सकते नहीं है। इवन ये हमारा शरीर जो है, हाँ, वो भी किसका मालिकी का है? भगवान की मालिकी का है। इवन हम खुद है, वो भी उस पर अधिकार भी किसका है? भगवान का अधिकार है। उसके मालिक भी कौन है? क्योंकि आत्मा जो है भगवान का अंश है। मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः, हम सब भगवान के अंश हैं। इसलिए हमारे पे भी अधिकार किसका है? भगवान का। जैसे एक नौकर होता है, नौकर का मालिक होता है, तो नौकर का पालन पोषण कौन करता है? उसका मालिक। पर नौकर के ऊपर अधिकार किसका होता है? मालिक का होता है। मगर जब नौकर बोलेगा मुझे मालिक बनना है, तो क्या हो जाएगा फिर? तो समस्या हो जाएगी। नौकर तो नौकर है, कभी मालिक बन सकता है, पर नौकर को इच्छा हो गया कि चलो मैं मालिक बन जाता हूँ अभी। हाँ, जो मालिक का घर है उसको बोल दिया मालिक तुम बाहर निकलो, ये मेरा घर अब। हाँ, मालिक के घर पे हड़प कर लिया, ऐसा होता है ना, कई बार लोग हड़प करते हैं। बहुत सारा कोई घर किराए पे घर देते हैं और थोड़े साल के बाद क्या होता है, वो हड़प देते हैं कि अभी मेरा घर, निकलो सब बाहर। और अभी कोर्ट केस चलता है, चलता रहता है पूरा। तो हमने भी ऐसा ही किया है। भगवान की मालिकी की हर चीज़ को हमने हड़प लिया है और हम क्या सोचते हैं? हर चीज़ मेरी है। हाँ, हम उसके ईश्वर बन गए, हम उसके मालिक बन गए। हाँ, और वो चीज़ों को हम क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं पूरा। तो इसलिए ये हमारी बीमारी है, ये हमारी बीमारी है। तो इसलिए जो ऋषिकेश है ये शब्द समझाता है कि हमारी जो इंद्रिया है वास्तव में हमारी इंद्रिया नहीं है, वो किसकी इंद्रिया है? भगवान की इंद्रिया है। भगवान जो है हमारी इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं। अगर हम भगवान का निर्देशन पालन करते हैं तो, जैसे उदाहरण में आपको दूँ, एक नौकर है और एक मालिक है। तो मालिक नौकर को बोलेगा जाओ
वहाँ से गिलास पानी लेके आओ, तो पानी लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, पैर से खड़ा होना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, बुद्धि से सोचना पड़ेगा, मन से कुछ कार्य करना पड़ेगा, हाथ से पकड़ना पड़ेगा और लाके मालिक को देना पड़ेगा। तो जो भी कार्य उसने किया अपनी इंद्रियों से, हाँ, वो इंद्रिया मालिक के ऑर्डर के अनुसार हुई चली, इसलिए वो इंद्रियों पे हक किसका है, मालिक का है, क्योंकि मालिक के उद्देश्य के लिए ही उसको काम करना है। अपने इंद्रियों को मालिक के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना है। मगर जब मालिक बोले कि जाओ पानी लेके आओ, और वो व्यक्ति पानी लेने नहीं जाएगा और फिल्म देखने चला गया, तो क्या हो जाएगा फिर, तो वो तो चोर हो गया वो तो, क्योंकि मालिक ने जो चीज़ उसको दिया था उसका दुरुपयोग कर रहा है ये। तो इसी प्रकार से जो हमारी इंद्रिया जो है, वास्तव में हमारी इंद्रिया नहीं है, वो भगवान की इंद्रिया है। और भगवान हमको दी है इंद्रिया, एक्चुअली जीवात्मा भगवान का अंश है, तो अंश होने के नाते भगवान भी इंद्रिय युक्त है और हम भी इंद्रिय युक्त हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान इंद्रियों से रहित है, उनकी कोई इंद्रिया नहीं है, निराकार है, निर्गुण है। हाँ, निराकार निर्गुण जो है, जो बोलते हैं, वो वास्तव में भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते नहीं है। जो निराकार धारणा है भगवान की, वो वास्तव में भगवान के बारे में बहुत आंशिक धारणा है, ये आंशिक धारणा है। हाँ, पूर्ण धारणा क्या है कि भगवान एक व्यक्ति है। जैसे उदाहरण देते हैं, सूर्य प्रकाश, सूर्य गोला और सूर्य देवता, तीन चीज़ है ना, तो हम क्या सूर्य प्रकाश को सूर्य बोल सकते हैं? जबकि सूर्य प्रकाश निर्भर करता है किसके ऊपर, सूर्य के ऊपर। मगर ये तीन जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। मगर जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति सोचता है कि सूर्य प्रकाश से सब कुछ है, मगर सूर्य प्रकाश किसके ऊपर आश्रित है, सूर्य लोक के ऊपर, और सूर्य लोक किसके ऊपर आश्रित है, सूर्य देवता के ऊपर। तीन चीज़ है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो व्यक्ति निराकार मानता है भगवान को, वो व्यक्ति भगवान का एक आंशिक अनुभव करता है। ठीक है, कोई भगवान है, कोई शक्ति है और कोई विराजमान है, ऐसा सब कार्य करती है, तो ये भगवान की आंशिक धारणा है। मगर यहाँ तक भगवान सीमित नहीं है, उससे आगे भी है। उससे ऊपर है परमात्मा साक्षात्कार, कि भगवान जो है प्रत्येक जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है। जैसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। तो ये शरीर जो हमारा है वो क्या यंत्र है, एक यंत्र किसने बनाया है, माया द्वारा बना हुआ यंत्र। हाँ, और जीव आत्मा उसमें बैठा हुआ है, और यंत्र को चलाने वाले कौन है, बोलते मैं चलाता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं और वही यंत्र को चला रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। जब तक परमात्मा वो चीज़ को सेक्शन नहीं करेंगे, सेक्शन करना इसको क्या कहेंगे हिंदी में, स्वीकृति देना, स्वीकृति देना। अगर वो परमात्मा उसको स्वीकृति प्रदान करते नहीं है, तो हम ये यंत्र का उपयोग हमारे अनुसार कर सकते नहीं है। जैसे कि मुझे हाथ ऊपर करना है, मैंने हाथ ऊपर किया, तो मैं सोच रहा हूँ ये यंत्र तो मेरे कंट्रोल में है, देखो मैं जब चाहूँ तब हाथ ऊपर कर सकता हूँ। मगर क्योंकि मेरी हाथ ऊपर करने की इच्छा है, उसको परमात्मा ने क्या दी है, स्वीकृति दी है, तभी मैं हाथ ऊपर कर पा रहा हूँ। अगर मुझे लखवा हो जाएगा, कितना भी इच्छा करूँ मुझे हाथ ऊपर करना है, हो पाएगा? क्योंकि परमात्मा ने स्वीकृति प्रदान की नहीं है। हाँ, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर भी पूरा पूरा कंट्रोल किसका है, भगवान का ही है, परमात्मा का ही है। अगर हम भगवान के निर्देशन में शरीर का उपयोग करते हैं, जो भगवान जिस प्रकार चाहते हैं, भगवान जो है खास करके भक्त लोग जो है, जो जैसे अर्जुन है, तो यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण खुद अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, उनके सारथी के रूप में बैठे हुए हैं। तो इसलिए अर्जुन क्या है, अर्जुन की स्थिति कैसी है, सही है। जयस्तु पांडुपुत्राणाम
येषाम पक्षे जनार्दन, हाँ, जय तो पांडु पुत्रों की ही होगी, क्योंकि उनके पक्ष में कौन है? जनार्दन है, कृष्ण है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भगवान कृष्ण का निर्देशन लेता है, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है, और भगवान कृष्ण खुद भगवद गीता के रूप में निर्देश भी देते हैं, जो अर्जुन के लिए भी है और हमारे लिए भी है, दोनों के लिए है। तो जो ये निर्देश को हम पालन करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होगी? तो इस प्रकार से जो भगवान के निर्देशन में जो कार्य करना है वो हमारी परफेक्शन है, वो हमारी सिद्धि है। मगर वर्तमान अवस्था ऐसी है कि हम अपने आप को फॉल्स मालिक मानते हैं, हम भगवान को नकारते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं। ये हमारा क्या है? गुनाह है, अवज्ञा करना। हम देखते हैं सब जीव क्या है? अवज्ञाकारी है, आज्ञाकारी। इसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भी बताया था, एक काम कर लो, मैं जो बता रहा हूँ इस प्रकार करो, इस प्रकार तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। मगर दुर्योधन ने क्या किया? अवज्ञा किया। इसके कारण क्या हुआ? उसका नाश हुआ। मगर पांडव लोग जो थे भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी थे, इसलिए उनका क्या हुआ? सिद्धि हुआ। तो इसी प्रकार से ऋषिकेश जो है, इंद्रियों के स्वामी जो है, हमको चाहिए कि हम भगवान की इच्छा अनुसार हमारी इंद्रियों का उपयोग करें। ये आंखें हैं हमको मिली है, वो आंखों का उपयोग होना चाहिए भगवान का प्लान पूरा करने में। ये हाथ उपयोग होना चाहिए भगवान का योजना पूरी करने में। ये पैरों का उपयोग होना चाहिए भगवान की योजना पूरी करने में। जो जो भगवान हमसे चाहते हैं वो योजना पूरी करने के लिए हमको हमारी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। अगर भगवान की योजना के विरुद्ध ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, यानी कि हम भगवान के अवज्ञाकारी हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, जैसे एक है ऋषिकेश, यानी कि जो भक्त हैं, जो भगवान द्वारा मार्गदर्शन लेते हैं, और एक है अभक्त। एक होता है अभक्त। जो अभक्त होता है वो अपने मन के रथ पे चलता है, वो किसी की बात मानता नहीं है। इसको कहते हैं मनोरथ। शास्त्र में इसका नाम दिया क्या है? मनोरथ। यानी कि जो पश्चिम भाग में मनोरथ होता है वो मनोरथ नहीं है। कई बार लोग सोचे कि मनोरथ खाने जाएगा, ऐसा है, आज मैंने मनोरथ किया है। मनोरथ यानी कि जो मन के रथ पे सवार है। हाँ, एक मन के एक रथ के समान है, जो मन में आया वो कर लिया। मन बोलता है पेप्सी पीना है, पेप्सी पी लिया। मन बोलता है दारू पीना है, दारू पी लिया। मन बोलता है वहाँ जाना है, वहाँ। यानी कि वो व्यक्ति क्या है? मन का गुलाम है। किसका गुलाम है? मन का गुलाम है। वो सोचता क्या है? मैं मन का मालिक हूँ। वास्तव में गुलाम किसका है? वो मन का। और मन कार्य करता है इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रिय क्या बोलेगी? ओ मांस मुझे खाना है, तो जीभ उसको क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी। तो जीभ की सेवा के लिए उसको काम करना पड़ेगा। तो अभी मन और इंद्रिया दोनों का क्या हो गया? वो गुलाम हो गया। वो सोच रहा है कि मैं तो इंद्रियों का मालिक हूँ, वास्तव में मालिक नहीं, वो कौन है? उसका गुलाम है। वो जो जो इंद्रिया कहती है उसको करना पड़ता है, जबकि उसकी करने की इच्छा भी नहीं होती है, फिर भी वो इंद्रिया क्या करती है? उसको डिटेक्ट करती है। यानी कि वो क्या है? पूरा मन और इंद्रियों का गुलाम है। गुलामी क्यों उसकी हुई? क्योंकि उसने भगवान की गुलामी स्वीकार नहीं की। देखो, गुलाम तुमको बनना ही है, या तो भगवान गुलाम बनो, या तो फिर हमारे इंद्रियों का और मन का गुलाम बनो। इंद्रियों और मन का गुलाम बनना वो इनडायरेक्टली भगवान की गुलामी ही है, क्योंकि इंद्रिया मन जो है हमेशा भगवान की माया शक्ति द्वारा चलती है। उसको चलाने वाली कौन है? माया शक्ति। और माया शक्ति किसके अंडर में काम करती है? भगवान के अंदर में काम करती है। तो भगवान यह है, एक तो डायरेक्टली भगवान का आदेश पालन करो और इस प्रकार कार्य करो, या तो भी भगवान का आदेश माया थ्रू आता है, और माया फिर क्या करती है? हमारी इंद्रिय को डिटेक्ट करती है। चलो ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो इसको कहते हैं मनोरथ। क्या कहते हैं? मनोरथ। तो आजकल कलयुग के अंदर सब मनों के रथ पे दौड़ने वाले ही हैं। इसलिए कलयुग के अंदर देखते हैं ज़्यादा साइको पेशेंट ज़्यादा होते हैं।
हाँ, साइको है, क्योंकि क्या है, किस पे चलते हैं वो, किसी की बात मानना नहीं है, मन के रथ पे ही चलना है। जो मन बोलता है, किसी का आज्ञाकारी बनना नहीं है। क्यों, कोई मैं किसी की बात क्यों मानूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे सब पता है। ये आश्चर्य गुण है। क्या बोलते हैं उसको, गीता के अंदर भगवान बताते हैं, ईश्वर अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, हाँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं आनंद मनाऊँगा। तो इस जो आश्चर्य गुण वाले हैं वो व्यक्ति कभी भी भगवान की मार्गदर्शन लेना चाहते नहीं है, वो अपने मन पे ही चलने वाले हैं। जैसे रावण था, हिरण्यकश्यप था, शिशुपाल था। तो हम लोग छोटे छोटे रावण हैं, छोटे छोटे शिशुपाल है, छोटे छोटे क्या है, हिरण्यकश्यप है। वही सेम मेंटालिटी क्या है, मनोरथ पे चलना है, भगवान की बात नहीं माननी है। भगवान तुम तुम्हारा करो, हम हमारा करेंगे। हाँ, मगर हम थोड़ा बुद्धि से भी सोचे कि हम लोग कि हम पूरा पूरा कंट्रोल में किसके, भगवान में, भगवान के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल है। हम इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या हम स्वतंत्र है, हम पूरा आश्रित है भगवान के ऊपर। मगर फॉल्स माया के वश में हो कि हम क्या सोचते हैं, मेरा जीवन है, मैं जिस प्रकार जीऊँ, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। और यही मूवमेंट चलता है आजकल, खास करके लोकतांत्रिक देशों के अंदर। लिबरेशन क्या चलता है, लिबरेशन, मुक्ति, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन राइट, और दूसरा क्या बोलते हैं, मानव अधिकार। सब मानव को अपना अधिकार है। अधिकार की सब बात करते हैं, मगर ड्यूटी की बात कोई करता कि मानव का कर्तव्य क्या है। अधिकार की बात तो सब लोग कर लेते हैं, ड्यूटी की बात कोई करता नहीं। तो सो को लिबरेशन यानी कि मुक्त जीवन, फ्री जीवन, फ्री लाइफ। किसी के ऊपर किसी प्रकार का बंधन होना चाहिए। ये बंधन क्या है, ये तो इससे डिप्रेशन होता है। कोई बंधन नहीं है, सबको फ्री रहना है। हाँ, फ्री लाइफ जियो। ना तो कोई घर में कोई किसी को बोलेगा, ना सरकार डिटेक्ट करेगी, सब क्या, फ्री लाइफ, फ्री होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो यही क्या है, हमारी बीमारी है ये। हम लोग फ्री होना चाहते हैं, मगर हम जानते नहीं है कि हम फ्री है नहीं, हम पूरा भगवान की माया के कंट्रोल में है। हाँ, पूरा उनकी कंट्रोल में है हम। जब माया हमारा दूरी खींचती है तो हमको शरीर भी छोड़ना होता है। तब हम समझ सकते हैं कि इस पे वश हमारा नहीं है, किसका है, भगवान का है। तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं ये समझते हैं, जानते हैं, और वो क्या करते हैं, वो वॉलंटरीली, स्वेच्छा से भगवान के शरणागत होकर भगवान के आदेशों को स्वीकार करते हैं। हाँ, उनको स्वीकार करते हैं और फिर उनके आदेश के अनुसार अपनी जीवन शैली, अपना जीवन जो है, अपनी इंद्रिया है, मन जो है, वो सब चीज़ जो है भगवान की कार्यों को पूरा करने के लिए ही करते हैं। जैसे यहाँ अर्जुन जो है, शुरुआत के अर्जुन जो था वो भगवान का जो मिशन था, भगवान की जो योजना थी, वो पूरा करने के लिए हिचकिचाया। भगवान का मिशन क्या है, हम गीता के अंदर पढ़ते हैं भगवान मिशन क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। ये भगवान का मिशन है। क्या है, धर्म की स्थापना करना। और भगवान के मिशन को काम करने के लिए कौन आए हैं, अर्जुन। भगवान अर्जुन के द्वारा ये मिशन पूरा करना चाहते हैं। मगर अर्जुन अभी क्या कर रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यानी अर्जुन जो है वो भगवान के, अर्जुन के पास हाथ है, पैर है, धनुष्य, अस्त्र शस्त्र सब कुछ पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ों का उपयोग जो है अर्जुन जो है भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहा है। ऊपर से इसको छोड़ के क्या बनना चाहता है, वो जंगल में जाऊंगा, हाँ, साधु बन जाऊंगा, अहिंसा करूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अर्जुन। हाँ, मैं अहिंसक बन जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा। तो लोगों के सामने अर्जुन क्या दिखा रहा है कि वो अर्जुन क्या है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना अच्छा गुण है उसके अंदर। वो युद्ध करना चाहता नहीं है, बोलता भले राज्य कौरव लोग ले जाए चलेगा, हम जंगल में तो ऑलरेडी 12 साल रुके हैं, ज़्यादा रह जाएंगे वहाँ,
और क्या करेंगे, वही कंदमूल खा के जिएंगे, उस प्रकार से चलते रहेंगे। मगर भगवान का कहना क्या है, अर्जुन ये तो मेरा प्लान नहीं है, तुम तो तुम्हारा सुख के बारे में सोच रहे हो, भले तुम कंदमूल खा के जीवो या रात भर खा के जीवो, सुख तो तुम्हारा ही हो रहा है ना, मेरा सुख थोड़ा हो रहा है इधर। हाँ, मेरा प्लान का क्या, मैं क्या चाहता हूं तुमसे। हाँ, तो मेरा प्लान क्या है कि तुम क्या करो, युद्ध करो और धर्म की स्थापना करो। इसमें तुमको सुख होता है कि दुख होता है, ये सब चिंता करने की तुमको आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। सुख दुख क्या है, तुमको युद्ध करने में दुख होता है, उसकी चिंता मत करो, सुख होता है उसकी चिंता भी मत करो। क्या करना है, जस्ट फॉलो माई ऑर्डर, क्या करो, मेरे आदेश का क्या करो, पालन करो। तो अर्जुन मना कर रहा था, अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए, भगवान धीरे धीरे अर्जुन को कन्विंस करते हैं। हाँ, कि अर्जुन तुम्हारे पास युद्ध किए बिना कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम करना ही पड़ेगा तुमको। अगर तुम सोच रहे हो कि जंगल में चले जाओगे और वहाँ बैठे बैठे तुम ध्यान करोगे, युद्ध नहीं करोगे, मगर तुम्हारा स्वभाव ही है वो तुमको युद्ध करने के लिए वापस खींच के ले आएगा उधर, तुम नहीं रह पाओगे। हाँ, इसलिए बेस्ट क्या है, शुरू में परम वचन, मेरा आदेश मानो, मैं जो बताता हूँ उस प्रकार तुम एक्ट करो। तो इसको कहते हैं ऋषिकेश। अर्जुन ने समझ लिया भगवान कृष्ण की बात, और अर्जुन इस प्रकार से भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार उसने अपना जीवन शैली है उस प्रकार बना दिया। तो हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के अंदर जो जो भगवान कृष्ण डायरेक्शन दे रहे अर्जुन को, कितना बड़ी सेना है सामने, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, सब महामारथी है, और यहाँ खाली दो ही योद्धा पावरफुल है, कौन है, अर्जुन और भीम। बाकी सब तो इतने वीर है, मगर इन लोगों की तुलना में क्या है, वो बच्चे हैं, वो तो बच्चे हैं। खाली भीष्मदेव ही क्या है, पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं, भीष्मदेव खाली, द्रोणाचार्य भी ऐसा ही है, पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं, और कर्ण भी इतना पावरफुल है। और ये दो लोग है खाली, भीम और अर्जुन, मगर उनके पास इतना सारा कुछ है, मगर क्या नहीं उनके पास नहीं है, भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं है। और यहाँ क्या है, भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे पास सब कुछ होगा, हाँ, गाड़ी बंगला फलाना ढिकना सब कुछ होगा, मगर भगवान कृष्ण का योजना नहीं है हमारे पास, वो योजना को पूरा करने में हम उसको उपयोग नहीं करते, तो हमारी हालत कैसी है, कौरव जैसी हालत है। हाँ, तो हम उसको विमर्शकली सब उपयोग करके हमारे इंद्र तृप्ति के अंदर हम ज़्यादा कर्म फल में बंध जाएंगे इससे। तो इसलिए हमको समझना है कि ये पूरा शरीर जो है उसके मालिक भगवान है, तो इसलिए इस शरीर का उपयोग होना चाहिए कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए एक श्लोक आता है शास्त्र के अंदर, पंचरात्र में आता है, हाँ, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो ये श्लोक सरल श्लोक है, इसे बताया सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम। इसका अर्थ ये होता है कि सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि का मतलब होता है कि उपाधि यानी कि जो हम है उससे विपरीत हमारी पहचान करना, इसको क्या कहते हैं, उपाधि। तो हम कौन हैं, कोई बोलेगा मैं भारतीय हूँ, कोई बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ, कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बोलेगा मैं क्षत्रिय हूँ, कोई बोलेगा पटेल हूँ, कोई बोलेगा फलाना हूँ। ये सब क्या है, ये सब पहचान शरीर की है, आत्मा की नहीं है। ना तो आत्मा ब्राह्मण है, ना आत्मा क्षत्रिय है, ना आत्मा हिंदू है, ना आत्मा भारतीय है, ना आत्मा अमेरिकन है। आत्मा क्या है, भगवान कृष्ण का सेवक है, ये हमारी क्या है, पहचान है। तो उसके अलावा जो भी हम पहचान करते हैं हमारी, वो क्या है, उसको कहते हैं उपाधि। उसको क्या कहेंगे, उपाधि। और ये उपाधि के आधार पे हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग प्रकार की योजना बनाते हैं, उसके प्लान बनाते हैं, उसका कार्य करते हैं।
मैं भारतीय हूँ, मेरा कर्तव्य है भारत की सेवा करना और पाकिस्तान को गाली देना। अगर मैं पाकिस्तान को गाली देता नहीं हूँ तो भारतीय नहीं हूँ। इसी प्रकार जो पाकिस्तान का सिटीजन है वो पाकिस्तानी का कब माना जाएगा? जब वो भारत को गाली देगा और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। और अमेरिका वाला रशिया को गाली देगा तभी अमेरिकन है, रशिया वाला अमेरिका को गाली देगा तभी वो रशियन है। ये सब क्या है? ये सब उपाधि क्या है? शरीर के आधार पे है। हाँ, तो वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर ऐसा लिखा नहीं होता है कि पाकिस्तानी आत्मा है, भारतीय आत्मा है, ये अमेरिकन आत्मा है, ये रशियन आत्मा है। आत्मा मीन्स आत्मा है। वो ये भेद जो है हमने हमारे लिए बनाए हैं। ये बॉर्डर जो हमने बनाई है ना, वो हमारी उपाधि का ही विस्तार है सब। ये वास्तव में भगवान के दृष्टिकोण में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के दृष्टिकोण में क्या है? सभी जीव जो है उनकी संतानें हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे जो अमेरिकन हो, या हिंदू हो या अहिंदू हो, सभी कौन है? भगवान की संतानें हैं। मगर उपाधि लेने के कारण क्या सोचते हैं हम लोग? हो मैं भारतीय हूँ तो मेरा भारत महान, पाकिस्तान हाय हाय, या तो फिर चाइना है, जो भी है, क्योंकि मेरा जन्म इंडिया में हुआ है इसलिए इंडिया महान है। तो ये सब उपाधि है। या तो मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय हाय हाय, क्या बोलते हैं वो, अभी आंदोलन चल रहा है ऐसा क्षत्रियों का। या तो फिर कोई दूसरा कोई होगा, पटेल होगा तो बोलेगा हम पटेल जिंदाबाद। ये सब क्या है? उपाधि है। ये सब ग्रुप बनाते हम लोग किसके कारण? उपाधि के कारण। वास्तव में ना तो हम कुछ भी नहीं, हम कौन है? जीवात्मा है। सभी आत्मा का कर्तव्य भगवान की सेवा करना। ये कार्य छोड़कर ये अलग अलग उपाधि बना दिया हम लोगों ने, और उपाधि के कारण हम लोग अपनी अलग अलग ड्यूटी बनाते हैं। हाँ, कि मेरी ये ड्यूटी है, फलानी ड्यूटी है। ये सभी ड्यूटी क्या है? हमारी फॉल्स है, गलत है। जैसे ही शरीर खत्म, हमारी ड्यूटी भी खत्म। तो आज बोल रहे पाकिस्तान हाय हाय, तो पूरा जीवन पाकिस्तान हाय हाय बोला है, तो अगले जन्म में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में पैदा होगा वो। क्योंकि भगवान बताते हैं गीता के अंदर, अंतकाल च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंतकाल में जो स्मरण करके शरीर छोड़ता है, तो सॉरी यम यम वापस स्मरण भाव तजंत कलेवरम, जो भी स्मरण करता है वो वही प्राप्त करता है। तो पाकिस्तान है बोला तो क्या होगा? वो पाकिस्तान में जाके पैदा होगा। यहाँ बोलेगा रूपाला है बोलेगा तो रूपाला घर पे जाके पैदा होगा वहाँ। पूरा जीवन यही किया है। या तो बीजेपी हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, जो भी है। तो ये सब हाय हाय करना हमारा काम है हरे कृष्ण करना। क्या करना है? ये हमारा कार्य है। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। अगर ये उपाधि के बनकर हम ये सब कार्य करेंगे, इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फिर वो उपाधि में ही रम रहेंगे। हाँ, तो भक्ति का मतलब है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों को छोड़ देना। उपाधि की आधारित जो भी हमारी जो भावना है उसको त्याग देना। तत्परत्वेन निर्मलम, और निर्मल होना। निर्मल यानी कि हृदय के अंदर किसी प्रकार की मलिनता नहीं होनी चाहिए। मलिनता क्या? यही उपाधि मलिनता है हमारी। हाँ, कि हम अपने आप को फलाना ढिकना मानते हैं, मैं PhD हूँ। अब कई बार देखते हैं बाहर घर के बाहर लिखते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टर फलाना भाई फलाना, ब्रैकेट में होगा ये सब जितने भी उपाधियों के पीछे लगा देंगे उसके अंदर, तो वो सब उपाधियाँ हैं। तो ये उपाधि क्या है? कुछ खाली पेपर में लिखा हुआ है। वास्तव में हम एक कुछ भी नहीं, हम एक सूक्ष्म जीव है जो भगवान का सेवक है। मगर अब भगवान सेवा छोड़कर एक गलत उपाधियों में गिरकर अपने आप को गलत तरीके से पहचान करता है। कभी कुत्ते की उपाधि लेता है, कभी शोवर की, कभी देवता की, कभी मनुष्य की। तो हमको क्या करना है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हमको क्या होना है? निर्मल होना है। फिर क्या करना है? ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन यानी कि जो हमारी इंद्रिया है, हाँ, उसको ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है। अभी इंद्रिया जो है उपाधि के कारण किसकी सेवा करती है? ये मुंह है जिससे बोलना चाहिए हरे कृष्णा, तो क्या बोलती है? बीजेपी जिंदाबाद, या रूपाला हाय हाय, या कांग्रेस हाय हाय, या पाकिस्तान हाय हाय, क्या बोलती है? ये सब चीज़ बोलती है। जबकि जीव द्वारा क्या बोलना चाहिए? भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम या हरे कृष्ण बोलना चाहिए। ये सब बोलना था, इसकी जगह क्या बोल रही है? ये सब चीज़ बोल रही है। ये पैरों से क्या करना था? भगवान की सेवा के लिए जाना था, उनके प्रचार के लिए। तो अभी क्या करेगा वो? जो उपाधि होगी वो उपाधि का प्रचार करने जाएगा वो। चलो मैं भारत का प्रचार करूँ,
चाहे बीजेपी का प्रचार करूँ, मैं कांग्रेस का प्रचार करूँ, या तो मैं दूसरा का प्रचार करूँ, ये सब उपाधि है, ये सब उपाधि है। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जो है ये उपाधि के कारण अलग अलग कार्यों में एंगेज होती है। मगर जो भक्ति है वो क्या है? सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, सही प्रकार की उपाधियों को त्याग देना। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, कि हमको क्या करना है? ऋषिकेश भगवान की सेवा करना है। तो जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा लगती है, हाँ, वही वास्तव में हमारा ड्यूटी है, वही हमारा कर्तव्य है। उसको कहते हैं भक्ति। हाँ, इसको कहते हैं भक्ति। तो ये चीज़ है, हमको समझना है। और ये ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक है, एक भगवद गीता का उपदेश है ये। और ये उपदेश हमको सत्य चीज़ बता रहा है। जब तक हम उपाधि बंधे हुए हैं तब तक हम क्या होगा? झगड़ा चलता रहेगा, झगड़ा। क्योंकि सभी उपाधियों वालों का केंद्र बिंदु क्या है? खुद की ग्रुप, खुद का देश या खुद का इंटरेस्ट है, उसको सेटिस्फाई करना। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना इंटरेस्ट है, तो सबका इंटरेस्ट तो सेटिस्फाई कभी होगा नहीं, तो क्या होगा? उससे झगड़ा ही होगा। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, एक कमरा है, उसके अंदर बहुत सारे कुत्ते को आप रखोगे तो क्या होगा? सभी कुत्तों का इंटरेस्ट क्या होता है? कुत्ता बोलेगे चलो सब कुत्ते मिलके बात करते हैं, हम सबका एक ही इंटरेस्ट है, हम शांति से बैठेंगे यहाँ। ऐसा कभी कुत्ता सोचेगी? ये लोग, सभी कुत्ते को क्या इंटरेस्ट है? मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ। तो सबसे बड़ा कुत्ता क्या करेगा? अन्य कुत्ते को भौंकेगा। फिर दूसरा कुत्ता बोलेगा तू बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूँ, ऐसा है, तो वो उसको भौंकेगा। अब ऐसे सब कुत्ते मिलके क्या करेंगे? फाइटिंग करेंगे। तो आज दुनिया में चल रहा है वो कुत्तों का ही चेतना चल रहा है। ये हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन करना चाहता है। अमेरिका बोलेगा मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, रशिया बोलेगा तुम बड़ा कुत्ता नहीं हो, मैं बड़ा कुत्ता हूँ, चाइना बोलेगा तुम दोनों नहीं हो, मैं ही बड़ा कुत्ता हूँ, और इंडिया वाला बोले हम बड़े कुत्ते होने वाले हैं थोड़ा दिन में चिंता मत कीजिए। तो ये क्या दिखा रहा है? ये हाँ, यही डोमिनेशन करना, यही डोमिनेशन करना। तो ये सब उपाधि है हमारी। जो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल होना है इससे। हम सब कृष्ण के दास हैं, चाहे अमेरिकन हो। इसीलिए अब देखो श्रील प्रभुपाद जी ने जब गीता का प्रचार किया, और उनके प्रचार से चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, सभी लोग नहीं बोलते हम रशियन अमेरिकन हैं, सब लोग क्या बोलते हैं? हम कृष्ण भक्त हैं। वो अपने देश के साथ अपनी पहचान करते नहीं है, वो पहचान वो भूल गए वो लोग उसको। बहुत सारे डिवोटीज भक्त होते हैं, हाँ, अमेरिका का भक्त होगा तो हम नहीं बोलेंगे हाँ तो अमेरिका भक्त है, इंडिया में मत आओ, ऐसा है। क्योंकि ये अमेरिका वो ये उपाधि खत्म हो गई है, हम उसको देखते कृष्ण भक्त है ये। हाँ, तो इसी प्रकार से हमको ये उपाधि हटाकर जो वास्तविकता है उसमें आना है। क्या है? हम सब भगवान कृष्ण के सेवक हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इस प्रकार से भगवान की सेवा करना है। और इससे क्या होगा? वही हमारा वास्तव में स्वार्थ है। हाँ, क्योंकि भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने से हमारी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। जैसे उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, जैसे हमारे हाथ क्या है? हमारे शरीर का अंश है। तो हाथ जो है सब प्रकार से कार्य कर कर पेट को भोजन देता है, और जब पेट में शक्ति आ जाती है तो क्या होता है? हाथ को भी क्या मिल जाती है? शक्ति प्राप्त हो जाती है। मगर हाथ पेट के पर्पस के लिए काम नहीं करेगी और खुद भोजन पकड़ कर रखेगी यहाँ, तो क्या होगा? हाथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास जो शक्ति है, जो भी हमारे पास शक्ति हमको मिली है, किसी को हाथी जैसी शक्ति मिली है, किसी को चींटी की जैसी शक्ति मिली है, जो भी हमारे कार्य क्षेत्र में है वो सबका उपयोग करना चाहिए हमको ऋषिकेश को संतुष्ट करने के अंदर। हाँ, तो क्या होगा? इससे हमारी संतुष्टि अपने आप हो जाएगी। हम लोग सेटिस्फाई हो गए, हम आनंद भी हो गए, आनंद भी हमको मिलेगा। क्योंकि भगवान आनंदित होते हैं तो वो आनंद से जीवात्मा भी क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। मगर जीवात्मा भगवान को आनंद, मेरा आनंद होना चाहिए, पर वो आनंद नहीं है, वो वास्तव में क्या है? वो दुख है। वो दुख को हम क्या मानते हैं? सुख मान लेते हैं, दुख को सुख मानते हैं। जैसे वो पानी पूरी खाते हैं ना सब लोग, हाँ, तो पानी पूरी में ज़्यादा मिर्ची होती है उसके अंदर, वो खाते हैं तो आँख में से क्या आता है? क्यों आ रहा है? दुख हो रहा है, फिर भी खा रहा है। क्यों? कुछ सुख हो रहा है उसके अंदर?
थोड़ा सुख है, कितना है, पर दुख क्या है, बहुत ज़्यादा है। मगर इतने थोड़े सुख के लिए इतना सारा दुख क्या है वो उठा लेता है। बाद में पेट में जाके पता नहीं क्या होगा, उसको अंदर डायरिया होगा, वो सब देखा जाएगा। पहले तो वो जीभ का टेस्ट ले लो, ऐसा ही है। हाँ, तो ये हमको समझना है, ये इंद्रिय सुख जो है वो ऐसा ही है। क्या है, थोड़ा इंद्रिय सुख भोगने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, इतना सारा दुख उठा लेगा वो। हाँ, इतना बड़ा दुख का बोझा उठाएगा वो थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए अंदर। तो यही सुख जो है हमारा दुख का कारण बनता है। मगर जब हमारे इंद्रियों को हम भगवान के सेवा में नियुक्त करते हैं तो हमारी इंद्रिय क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से संतुष्ट होगी, वो पूर्ण सेटिस्फाई होगी, भगवान में आनंदित हो गए और जीवात्मा भी से आनंदित होता है। ये तो ये सिंपल फार्मूला है, ये जो हमको समझना है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस प्रकार से कृष्ण की योजनाओं को पूरा करने में लगे। कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी शुद्ध रूप से सेवा करें, हम उनको प्रेम करें, हम उनकी आज्ञा के अनुसार जिए। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, जो कुछ भी भगवान गीता में बताते हैं उसके अनुसार हमको पालन करना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो कृष्ण भक्त हूँ मगर कृष्ण की बात मानता नहीं हूँ, तो क्या हुआ, वो तो मन के रथ पे चलने वाला है वो। हाँ, क्योंकि कृष्ण का भक्त यानी कि कृष्ण की बात भी मानता है वो। हाँ, अर्जुन बोलेगा कृष्ण मैं आपका भक्त हूँ, कृष्ण बोले चाहो कंडों को मार दो, नहीं नहीं मैं आपका भक्त हूँ, कंडों को मारो मैं आपका भक्त हूँ। भगवान कृष्ण बोलेंगे मैं गलती कर दिया तुम्हारे रथ पे चढ़ कर यार। तो ये समझना है हमको, कृष्ण भक्त यानी कि जो कृष्ण के आदेश को, उसकी योजनाओं को, उसकी प्लानिंग को भगवान के अनुसार उसको पालन करता है। तो एक कुछ आदेश जो है सबके लिए कॉमन है, सबको करना है। हमारे लिए अर्जुन जैसा आदेश नहीं कि युद्ध करने जाना है, हमको बंदूक उठा के नहीं जाना है वहाँ, पर कुछ आदेश जो भगवान बताते हैं वो हमारे लिए क्या है, सबके लिए कॉमन है। जैसे भगवान बताए मन मना मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो माँ वीर सत्यम ते प्रति जाना ही प्रियोशी में, मन मना मेरे मन लगाओ। तो ये सबके लिए आदेश चाहिए। तो मन लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको संधि से एकांत में जाके बैठ के मन लगाना है। आप युद्ध, भगवान अर्जुन को बोलते हैं मामुनुस्मरण युद्ध च अर्जुन को नहीं बोलते तुम कहीं स्मरण करो, बोला युद्ध करो मेरा स्मरण करो। तो आप आपके कार्यों में रहकर भी भगवान का स्मरण मन लगा सकते हैं अगर आपका अभ्यास हो तो इस प्रकार से। हाँ, मन मना मत भक्तो, भगवान बोलते मेरा भक्त बनो। भक्त नहीं बनना है हमको बीजेपी का, कांग्रेस का, या तो दूसरी पार्टी कौन से, आप, हमको भक्त बनना है भगवान कृष्ण का। ये सब तो पार्टी चेंज करते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त पार्टी चेंज करते हैं, वही की पार्टी रहती है हमारी। ये वो तो कभी भी जहाँ जो आगे बढ़ा उसमें बैठ जाएगा वहाँ जाके, ये पार्टी बदलू होते हैं, उनका कोई कैरेक्टर भी नहीं है। पर भगवान कृष्ण के भक्त जो होते हैं भगवान कृष्ण को लॉयल रहते हैं। अब देखो पांडव लोग जो थे कितना कष्ट हुआ उनको, उन्होंने पार्टी चेंज नहीं किया। कृष्ण आपका भक्त बन के हमने बहुत गलती कर दिया, अभी काम करता हूँ आपसे किटा, अब दूसरे किसी को पकड़ते हैं नहीं। हाँ, उनको लॉयल रहे वो। हाँ, तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्त जो होते हैं वो हमेशा कृष्ण को, चरण कमल को पकड़े रहते हैं। इसको कहते हैं कृष्ण का भक्त। ये भक्त बहुत बड़ा शब्द है और ये बनना आसान नहीं है। हाँ, भगवान का अनुयायी बनना, अनुचर बनना, ये आजकल के अनुचर जैसे नहीं है। हर अवस्था में उनका अनुचर होना। हाँ, तो उसको कहते भक्त। मन मना मद भक्तो मध्याजी। हाँ, भगवान बोलते मेरी पूजा करो। हाँ, तो भगवान की पूजा क्या है, भगवान पूजा चाहते, कोई बोलेगा भगवान कृष्ण अहंकारी है, देखो वो हमसे पूजा मांगते हैं। हाँ, कोई बोलेगा कितना अहंकारी व्यक्ति है, खुद अपनी पूजा के लिए डिमांड करता है ये। मगर ये भगवान का अहंकार नहीं है, ये भगवान की दया है जो हमको सिखाते हैं कि पूजनीय व्यक्ति अगर कोई है तो वो कौन है, भगवान ही है। और उनकी पूजा करने से हमको ही फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि उनकी पूजा के बिना वो अधूरे रह जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको उनकी आवश्यकता है। जैसे माँ बाप बोलेंगे बच्चों को कि बेटा तो माँ बाप की बात मान, तो उसमें बच्चे को ही फायदा होता है, माँ बाप को क्या फायदा होगा उससे? क्या माँ बाप बेटे के ऊपर निर्भर है क्या कि अगर जब तक पेड़ नहीं गिरेगा तब तक बाप का खाना नहीं होगा, ऐसा है? नहीं, उसका ही फायदा है उधर। तो उसी प्रकार से
मद भक्तो मध्याजी, भगवान का पूजा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। जैसे भगवान का चित्र है, उसको पत्रम पुष्पम फलम हम अर्पण कर सकते हैं, हाँ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, नमस्करो उनको नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो ये आदेश सबके लिए कॉमन है। और साथ साथ एक गीता का अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ना चाहिए रोज। भगवान बता दें कि ये संवाद मेरा सुनना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं गीता छोड़कर अभी IPL क्रिकेट मैच देखेंगे, ऐसा है तो फिर क्या हुआ, हमने हमारे मन और इंद्रियों का दुरुपयोग कर दिया। सदुपयोग क्या है, भगवान की योजना के अनुसार चलना हमको, ये वास्तव में योजना है। तो इस प्रकार से हमको ये थोड़ा पढ़ना चाहिए, और टाइम मिले हमको तो थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक कुछ जप माला के ऊपर जप कर सकते हैं। ये सबके लिए कॉमन आदेश है। हाँ, कोई बोलता है मैं तो खाली मन में जप कर लेता हूँ, चल जाता है। तो मन में करते हो तो ऐसे क्यों नहीं करते हो, ऐसे भी करो, क्योंकि ये पद्धति है ये। हाँ, ये पद्धति है। वो तो बहुत ऊंचा स्थल है जो मन पे जप करता है वो। अगर प्राथमिक स्थल क्या है कि व्यक्ति को एक जगह पे बैठकर थोड़ा कुछ भगवान का नाम को बोलना है, उसको सुनना है, उनका स्मरण करना है। तो आप भी इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं। दिन में कभी समय मिले तो ऐसे हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, और इस प्रकार आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मन जो है भगवान की सेवा में लग रहा है, हमारा वाणी जो है भगवान की सेवा में लग रहा है, हमारा कान जो है भगवान की सेवा में लग रहा है। और ये सेवा ऐसी है भगवान की, जितनी हम निपुणता से करेंगे उसके अंदर ज़्यादा क्या आएगी, हमको रुचि आएगी, रुचि आएगी और उसमें रस भी आएगा। जैसे आपको गुलाब जामुन खाने को दे, कैसा आता है, मज़ा आता है ना। एक खाओ, दो खाओ, दिन खाओ, क्या होता है खाने का, पूरा खा जाऊँ, मगर पेट क्या बोलता है, बस बहुत हो गया। ऐसा भगवान की सेवा में कभी होता नहीं है। आप जितनी सेवा करते ही उतना मज़ा आता है, हाँ उतना आनंद आता है उसके अंदर, और सेवा करने का इच्छा होता है, और भगवान के नाम लेने का इच्छा होता है, और उनकी सेवा करने का इच्छा होता है। कभी कोई थकता नहीं है। तो ये दिव्य अवस्था है। भगवान की सेवा क्या है, दिव्य है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और जितना व्यक्ति करेगा उतना वो आनंदित होगा, उतना वो आनंदित होगा इसके अंदर। तो कितना अच्छा जीवन है ये, और कितना बुरा जीवन है ये मन का, इंद्रियों का गुलामी करना। हाँ, तो भगवद गीता जो है हमको मन और इंद्रियों की गुलामी छोड़कर हमको ऋषिकेश की सेवा करना सिखाती है। तो हमको ये आदेश को जानना चाहिए। ओके, तो यहाँ समाप्त करता हूँ मैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं। यानी क्वेश्चन ये विषय के ऊपर आपका कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा।